बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी बहरान आया हुआ था वो टल चुका है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है साबिक इमरान खान, उनकी जानिब से एक अनाउंसमेंट आई थी कि साबिक वज़ीर आला जो कि अब साबिक हो चुके हैं अली अमीन गंडापुर को हटा के नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए। और नए वज़ीर आला के नाम के लिए उन्होंने सुहेल अफरीदी जो कि MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला खैबर से ताल्लुक़ है, उनका नाम जो है वो दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में जब से ये सियासी बहरान आया था, वज़ीर आला की सीट खाली हुई थी, चेमा गोइयाँ हो रही थी कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। इस सवाल से पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI SPR की जानिब से। उसमें खुल्लम खुला कहा गया कि किसी भी मुतनाज़ा शख्स को CM-KP के नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बाद वफाक से खबरें आती रही हैं, वफाकी गवर्नमेंट के वज़रा जो है वो बोलते रहे, पंजाब हुकूमत के वज़रा बोलते रहे, पीपल्स पार्टी के वज़रा बोलते रहे, पीपल्स पार्टी के गवर्नर बोलते रहे, लेकिन आज वो तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो PTI के MPAs ने जो है वो गलत साबित कर दी हैं। आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि CM-KP के अब जो है CM खैबर पख्तूनख्वा अब जो है वो सुहेल खान अफरीदी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं। पहली मरतबा MPA मुंतखब हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, गो कि वो आज़ाद हैसियत में लड़ा था, लेकिन इमरान खान के हमायत याफ्ता थे और इलेक्शन जीतने के बाद PTI में शमूलियत का ऐलान किया था। और आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 वोट्स लेके, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPAs मौजूद थे, 92 ये टोटल तादाद है। 2 MPA जो कि बैरून मुल्क थे वो आ नहीं सके, बाकी जितने रहनुमा, जितने MPAs सूबाई असम्बली के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने आज सुहेल खान अफरीदी पे एतमाद का इजहार किया है और वोट दिया है। अपोजिशन की अगर मैं बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, तो अपोजिशन के जितने रहनुमा थे उन्होंने इसका बायकाट किया है और ये कहा है कि ये वज़ीर आला का इंतखाब जो है गैर आईनी है। वो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि अपोजिशन का ये मानना है कि जो अली अमीन गंडापुर है, साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस्तीफा जो भेजा है गवर्नर को, वो अभी तक कबूल नहीं हुआ और जब तक ये कबूल नहीं होता तो तब तक इलेक्शन करवाना गैर आईनी है। लेकिन आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर कोई वज़ीर आला, अगर कोई आईनी ओहदे पे विराजमान शख्स एक मरतबा अपने मुंह से ये कह दे कि मैं इस्तीफा देता हूं, तो वो इस्तीफा कबूल हो जाता है। आईन पाकिस्तान ये कहती है, ये आईनी माहिरीन का कहना है। और अली अमीन गंडापुर ने तो 2 मरतबा जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफा भेजा है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर आज असम्बली में भी आए हैं और ऑन फ्लोर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उन्होंने खुल्लम खुला ये कहा है कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन, पैटर्न एंड चीफ बानी PTI इमरान खान के कहने पे इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा मैं सरखुरू हुआ हूं कि मुझे बानी PTI इमरान खान ने ऑर्डर दिया है, मैंने कुर्सी की लालच नहीं की, मैंने ओहदे की लालच नहीं की, मैंने अपने कायद को चुना है, मैंने कुर्सी को नहीं चुना। तो ये अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुई। चलते हैं सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या कहा है। पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में असम्बली का इजलास शुरू हुआ। वहां पे जो गुज़िश्ता रोज एक मजहबी जमात पे पुरतशद्दुद वाक़यात पेश हुआ है, मुंतशिर किया गया, एहतजाज पे तशद्दुद हुआ, उनकी जो है वो मज़म्मत की गई है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का जो इजलास है वो बाकायदगी से शुरू हुआ, जैसे मामूल के मुताबिक शुरू हुआ था तिलावत कुरान पाक के आगाज से। उसके बाद जो है स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उन्होंने वोटिंग का जो है वो तमाम तर अमल मुकम्मल किया। वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये रिजल्ट आया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल खान अफरीदी ने एक दुआदार तकरीर की है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तकरीर क्या है वो उसके चंद चीज़ा चीज़ा जो निकात हैं वो आपको जो है वो पहुँचाऊँगा। सुहेल खान अफरीदी ने कहा, मैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को मशकूर हूँ, मुझ जैसे मुतवस्सित बंदे को इंतखाब किया। मेरे नाम के साथ तो ना जरदारी ना कुछ और लग रहा है, मैं एक मेहनत कश हूँ, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहाँ तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सुहेल खान अफरीदी ने कहा, कबाइल और पश्तून हूँ। जिस दिन मेरे नाम का ऐलान किया गया तो लफ्ज अफरीदी की तौहीन की गई। इनका ख्याल है कि कबाइल के लोग सिर्फ मरते रहेंगे। मेरे नाम का इंतखाब से कबायली लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि लोग उनको वोट नहीं देते जिनके नाम के साथ शरीफ और जरदारी लगता है। उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है जो मरकजी हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी की जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ की जमात, बहुत ज्यादा तनकीद की है। और एक
रवायती सियासतदान नहीं बने, बल्कि पहली ही तकरीर में उन्होंने दुआदार खिताब किया है। उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत अहम चीजें जो है वो बयान की। उन्होंने कहा कि 9 मई वाले दिन रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत को जलाने वालों की कार्रवाई की जाएगी, जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन यानी कि जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनकी जो जमात है, उनके जो शेड्यूल 4 में नाम डाले गए हैं, उन तमाम की तहकीकात करवाऊंगा कि उन्होंने रियासत के खिलाफ कौन सी ऐसी इकदाम किए हैं कि ऐसा किया गया, और जो जो मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और जो बेगुनाह है उसको जो है वो माफ करवाएंगे, उनके इस तरह के नाम जो है वो हटाएंगे। सोहेल खान अफरीदी ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी और मुल्क के सबसे बड़े सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी शहादत की कदर करता हूँ। अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा जब इस्तीफा दिया तो वो कबूल कर लेना चाहिए था, आईनी हैसियत जो है वो पूरी हो गई थी। इस तरह सोहेल अफरीदी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद के टाइम तक ये तकरीर करते रहे अपनी। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एमपीएज हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। असम्बली में जब सोहेल खान अफरीदी की तकरीर शुरू हुई तो सोहेल खान अफरीदी ने एक शायराना अंदाज में वहाँ पे स्टार्ट दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी जंग में नहीं मरूंगा, मैं इश्क़े इमरान में मरूंगा। जब ये अल्फाज कहे उन्होंने तो असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया, कैदी 804 के नारे लगे। उस पर भी स्पीकर साहब ने, रूलिंग यूनियन ने कहा जी आप लोग खामोश हो जाएं, आप लोग खामोश होंगे तो ये अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद आप लोगों ने खूब नारे लगाने हैं। तो वैसा ही हुआ जैसे सोहेल खान अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हुए तो एक अहम बात देखने को मिली वहाँ पे कि साबिक वज़ीर आला जो कि अली अमीन गंडापुर है, वो अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने रवायती जो पगड़ी है कबायलियों की, कबायली मशरान की एक रवायत है, तहजीब है, वो उठा के सोहेल खान अफरीदी को आगे पहनाई और मुबारकबाद दी है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो इख्तिलाफात थे वो कुछ कम होंगे। सोहेल खान अफरीदी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए सब कुछ करूंगा। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया तो मैं पूरा मुल्क जाम कर दूंगा। ये सोहेल खान अफरीदी की आज की तकरीर थी। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो एक आईनी बुहरान था वो तकरीबन टल चुका है, चूंकि नए वज़ीर आला का इंतखाब काफी शकूक व शबात पे मुश्तमिल था, काफी जो है वो नजरें उस पर थी और कहा यह जा रहा था कि शायद ये ना हो पाए, शायद अपोजिशन कोई बड़ा इकदाम उठा ले, लेकिन वो तमाम के तमाम हरबे आज नाकाम हुए हैं। कोई एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनके बारे में कहा जाता था 20 एमपीएस ने एफिडेविट दिया हुआ है, लेकिन वो आज तमाम के तमाम जो है वो गलत साबित हुए हैं। टीवी पे ब्रेकिंग फाइल्स होती थी, वजीर दाखिला की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से, लेकिन आज कुछ भी वहां पे ट्रू साबित नहीं हुआ, चूंकि सोहेल खान अफरीदी 90 वोट्स लेके सीएम के पी के खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुंतखब हो गए हैं।